ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार। अभी हम स्मरण शक्ति के विषय में पतंजलि योग दर्शन के आधार पर आरंभ करके कुछ उपाय देखेंगे जिनसे हम अपनी स्मरण शक्ति को स्मृति को सर्वोत्तम बना पाएंगे। पतंजलि योग दर्शन में स्मरण शक्ति को स्मृति को एक वृत्ति चित्त की वृत्ति के रूप में व्याख्यांकित किया गया है। स्व अनुभव में आने वाले जो भी विषय होंगे उनकी जानकारी चित्त से समाप्त नहीं होना, यही एक चित्त की वृत्ति मानी गई है। जैसे अनुभूत विषय असंप्रमोषः स्मृति, यह व्याख्या है। जैसे हर चित्तवृत्ति के दोन प्रकार होते हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। जो भी क्लिष्ट वृत्तियां होती है वो हमारे जीवन के उद्देश्य में बाधक होती है, उनको क्लिष्ट कहा जाता है। जैसे हमने देखा अर्जुन को युद्ध के आरंभ में ही युद्ध के दुष्परिणामों का स्मरण होने लगा। यह एक क्षत्रिय के लिए क्लिष्ट स्मरण स्मृति वृत्ति है, किंतु उसको यदि यह स्मरण में आना कि युद्ध में दुष्टों का नाश होने के कारण सज्जनों को तथा समाज को अच्छा लाभ होगा, यह स्मरण में आना, यह अक्लिष्ट स्मृति वृत्ति होती है। इस प्रकार से भगवान के आशीर्वाद से भक्ति योग, कर्मयोग, ध्यान योग, अष्टांग योग, ज्ञान योग, इन सभी के जानकारी को प्राप्त करके अंतिम अध्याय में अर्जुन कह देता है कि नष्टो मोहः स्मृति ही लब्धा तत्प्रसादात्मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। इसका अर्थ है कि मेरी जो अक्लिष्ट स्मृति है, मोह देने वाली, वो नष्ट हो गई है और मुझे जो अक्लिष्ट वृत्ति है वो प्राप्त हो गई है और मैं अभी भगवान के सूचनाओं के अनुसार निश्चित रूप से अपना कर्तव्य पूर्ण करूंगा। यह देखते हुए हम आगे निकलेंगे कि भगवत गीता में जैसे बताया गया है वैसे पतंजलि योग दर्शन में भी हमने चित्त संस्कार शुद्धि प्रक्रिया में देखा है, तच्छिद्रेषु प्रत्यंतराणि संस्कारेभ्यः। जो स्मरण में आते हैं वो संस्कार होते हैं। वो जो संस्कार है उनको यदि शुद्ध यानी कि अक्लिष्ट रखेंगे तभी हमारे जीवन में अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में हम सहायता कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि जो अनुचित है उसका विस्मरण करना और जो उचित है उसका स्मरण उचित समय पर करना, यही स्मृति का शुद्ध रूप है। ऐसी शुद्ध उत्तम स्मृति प्राप्त करने हेतु हमें क्या करना चाहिए, उसका हम कुछ विषय चर्चा में लेते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। इसका अर्थ है कि हमारे इस योग को हमारे आनंद का कारण बनाने के लिए हमें अपने जीवन में जो भी दिनचर्या है वो उसमें आहार, निद्रा तथा अपने चेष्टा यानी कि आचार, ये सभी उचित रखने चाहिए। तो आहार कैसे होना चाहिए? आहार एक विद्यार्थी को, छात्र को निश्चित रूप से सात्विक आहार होना चाहिए, क्योंकि उसको स्मरण शक्ति अच्छी रहे।
आचार्य हमारे बताते हैं आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। यानी कि आहार यदि हम शुद्ध रखेंगे तो मन यानी कि सत्व शुद्ध रहेगा, और सत्व मन यदि शुद्ध रहेगा तो स्मृति सर्वोत्तम रहेगी। तो इस प्रकार से हमारा आहार सात्विक होना चाहिए। उसमें हम संक्षेप में देखते हैं कि गाय का दूध प्रतिदिन यदि ताजा गाय का दूध हम पिएंगे, उसमें भी बादाम अखरोट जैसे कुछ उत्तम पोषक, बुद्धि को पोषण करने वाले द्रव्य डालकर हम यदि दूध पिएंगे तो बहुत अच्छा परिणाम आता है। अपने प्रतिदिन समय पर जो आहार लिया जाएगा तो उसमें हमें ताजे ताजे फल लेने चाहिए जो कि सात्विक रहेंगे, और फलों से हमारी सात्विक बुद्धि बढ़ती है। उसके पश्चात हमें समय पर निद्रा लेनी चाहिए। रात को 10 बजे से 6 घंटे या 7 घंटे या 8 घंटे, हर किसी के प्रकृति के अनुसार कम अधिक उसको निद्रा की आवश्यकता होती है, उसके अनुसार पर्याप्त निद्रा लेनी चाहिए। किंतु सूर्योदय से पहले 1.5 घंटा ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपना पूरा योगाभ्यास और प्रातः विधि को समुचित प्रकार से करना चाहिए। इस प्रकार हमने आहार को देखा, निद्रा को देखा और ब्रह्मचर्य को हम देखते हैं। ये हमारे 3 आधारों में से एक प्रमुख है कि हमारे चिंतन जो होना चाहिए वो एक सेवा भाव से, पूरे विश्व के हम सेवक होने के भाव से यदि हम हमारा चिंतन रखेंगे तो बहुत अच्छा सा परिणाम आएगा। और हमारी स्मरण शक्ति, जैसा हमने देखा, जो अजित चंद्र सागर जैन मुनि है, उन्होंने सहस्रावधान का प्रदर्शन किया। वे एक तपश्चर्या और ब्रह्मचर्य के बल पर ही ऐसे स्मरण शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन कर पाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में भी ऐसे कई सारे प्रसंग है जहां उनके साथ वाले लोग भौचक्य रह गया कि इनकी स्मृति इतनी कैसे अच्छी होती है। तो उन्होंने उसका कारण ब्रह्मचर्य को ही बताया है। तो हमारे जीवन में अपने आश्रम के अनुसार यथोचित ब्रह्मचर्य का पालन हमें करना चाहिए। उसके पश्चात योगाभ्यास में हमें अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इसका हमें निश्चित रूप से पालन यथासंभव करना चाहिए। तो यम नियम का पालन के विषय में बहुत बड़ा विषय है, किंतु वो करना चाहिए। और आसनों में शीर्षासन, सर्वांगासन, मत्स्यासन, पश्चिमोत्तानासन, अर्धमत्स्येंद्रासन जैसे आसन हमें आवश्यक समय तक करने पर हमारी स्मरण शक्ति उत्तम कार्य करती है। प्राणायाम में अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओमकार और उज्जाई प्राणायाम हम करेंगे तो हमारे जो अल्फा ब्रेन वेव्स तथा हमारे ब्रेन वेव्स का पैटर्न बहुत अच्छा हो जाता है, और हमें शिक्षण की मनोस्थिति में लाया जाता है, और हम जो भी पढ़ा है उसको याद कर पाते हैं। तथा प्रत्याहार के अभ्यास से हमें एकाग्रता बढ़ाना संभव हो जाता है, और हम निश्चित रूप से अच्छी स्मरण शक्ति को प्राप्त करते हैं। धारणा ध्यान और समाधि से तो बहुत सर्वोत्तम उचित प्रकार से स्मरण शक्ति, कभी भी न भूल जाने वाली स्मरण शक्ति हमें प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से योग अभ्यास में हमें नाद अनुसंधान तथा प्राण धारणा और ज्योति ध्यान, ज्योति त्राटक, उगते हुए सूरज को देखने का अभ्यास, इस सभी से हमारी स्मरण शक्ति को सर्वोत्तम करने में हमें सहाय मिलता है। इसके पश्चात हम देखेंगे कि समयबद्ध पुनरावृत्ति तथा समयबद्ध दोहराने से भी हमारी जो अल्पकालीन ह्रस्व का जो स्मरण शक्ति होती है, ह्रस्वकालीन स्मरण शक्ति को हमें दीर्घकालीन स्मरण शक्ति में स्थापित करना संभव हो जाता है। एक बार जब हम कोई श्लोक या कोई डेफिनेशन या कोई व्याख्या हम
पढ़ते हैं तो उसको यदि 7 बार दोहराते हैं, उसको वैदिक परंपरा में संथा बोलते हैं। 7 बार दोहराते हैं और उसको फिर से 24 घंटे के अंदर दूसरी बार दोहराते हैं, तीसरी बार 1 सप्ताह के अंदर दोहराते हैं और चौथी बार 1 मास के अंदर दोहराते हैं। तो यह निश्चित हो जाता है कि वो व्याख्या हो, वो श्लोक हो, हमें दीर्घकालीन स्मृति में डालना संभव हो जाता है। वैसे डायरी राइटिंग यानी कि दैनंदिनी का लेखन करना, जो भी हमने पूरे दिन में क्रियाकलाप किए हैं उसका लेखा जोखा यदि हम रात को अपने एक टिप्पणी में लिख लेते हैं तो यह हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाने में सहायक होता है। जब हम फिर से उसको एक बार केवल देखने से ही पूरी हमारी स्मृति ताजी रह जाती है और वह समय पर काम आती है। आधुनिक कुछ अभ्यासकों ने बताए हुए कुछ तंत्र है, उसमें एंकरिंग टेक्निक बताया गया है। कोई हमारा एक संगीत होता है, कोई हमारा स्थान होता है, कोई हमारे शरीर का कोई अंग होता है, उसके साथ जुड़कर यदि हमने कोई विषय अभ्यास में लिया है, मानो कोई एक संगीत मुरली की धुन लगाकर हम कोई यदि विषय का अध्ययन करते हैं और उसको हम जब उस मुरली की धुन को हम स्मरण करते हैं, क्योंकि वो हमारे बड़ी पसंदी की मुरली की धुन होती है, उसको स्मरण करने पर वो विषय भी हमें स्मरण में आ जाता है। इसको एंकरिंग टेक्निक बोला जाता है। वैसे आई एक्सेसिंग क्यूज भी बोला जाता है, यानी कि किसी विषय को स्मरण रखने के पश्चात हमने मान लो कि भ्रू मध्य दृष्टि की है, यानी कि 2 भ्रुओं के बीच में हमने कुछ समय तक दृष्टि लगाकर उस विषय को फिर से मन में चिंतन में लाया है, तो जब भी हमें फिर से स्मरण करना है तो उस भ्रू मध्य दृष्टि को लगाकर हम उसको स्मरण कर पाते हैं। जैसे एक बाई दिशा में देखकर हमें उसको स्मरण करना संभव होता है, कुछ चीजों को, कुछ विषयों को दाहिनी दिशा में देखकर स्मरण करना संभव हो पाता है, कुछ को नीचे देखकर, उसको आई एक्सेसिंग क्यूज बोलते हैं। इसके पश्चात हम हस्त मुद्रा यानी कि कुछ हस्त मुद्राएं होती है, ये जो ध्यान मुद्रा है, ध्यान मुद्रा लगाकर रहने से 3 घंटे यदि एक दिन में हम लगाकर रखेंगे तो उसको स्मरण शक्ति के वर्धन में सहायक माना जाता है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि कुछ एब्रिवेशंस, जिसको ह्रस्व रूप में हम किसी बड़े संख्या में सूचीबद्ध विषयों को हमें यदि रखना है ध्यान में, तो उसको एक कोई छोटा शब्द बनाकर या कोई छोटा श्लोक बनाकर स्मरण में रखा जाता है। वो कैसे है? जैसे अंग्रेजी में विबग्योर, वायलेट से लेकर रेड तक जो भी रंग है उसका यदि हमें सूची को हमें स्मरण में रखना है तो उसको विबग्योर शब्द से ही स्मरण में रखा जाता है। या तो 18 पुराण है भारत में, तो उसको उनके नाम यदि याद रखना है तो एक श्लोक आता है, मद्वयम भद्वयम चैव ब्रत्रयम या चतुष्टयम अनापलिंग पुष्कानि पुराणानि प्रचक्षते। इस प्रकार ये जो हर एक पुराण के अद्याक्षरों को बताया गया है। मद्वयम यानी कि म से आरंभ होने वाले 2 पुराण हैं, भद्वयम यानी कि भ से आरंभ होने वाले 2 पुराण हैं। इस प्रकार से हमें किसी विषय को यदि सूची को जानना है तो उसका एक कोई ह्रस्व शब्द या श्लोक बनाकर हमें स्मरण में रखना संभव हो पाता है, हमारे स्मरण को सहायक होता है। वैसे कोई एक प्रसंग या दृश्य या काव्य या एक मानस चित्र बनाकर हम एक विषय को, उसको माइंड मैप बोलते हैं, एक बड़े से कागज पर हमारे मन में उस विषय पर आने वाले सभी विषयों को भिन्न भिन्न प्रकार से या टेबल बनाकर या तुलना करके हम यदि किसी विषय को स्मरण में रखते हैं तो उसको तालिका के द्वारा हम सहजता से पुनः स्मरण रख पाते हैं।
इस प्रकार हम और देखेंगे कुछ प्रकार है कि हम यदि व्यायाम में कुछ व्यायाम देखेंगे तो सूर्य नमस्कार करने वाले अपने स्मरण शक्ति के लिए जाने जाते हैं। 100 सूर्य नमस्कार लगाने वाले लोग होते हैं, उनकी स्मरण शक्ति सर्वोत्तम कार्य करती है। हम कम से कम 24 सूर्य नमस्कार यदि युवा अवस्था में करेंगे तो हमारी स्मरण शक्ति अच्छा कार्य करेगी। तो वैसे सुपर ब्रेन योगा तो हमने देख लिया है कि उठक बैठक लगाना, बाएं हाथ से दाहिने कान को और दाहिने हाथ से बाएं कान को पकड़ के हमने उठक बैठक लगाई तो हमारा मस्तिष्क बहुत अच्छा काम करता है और स्मरण शक्ति सर्वोत्तम रहने में सहायक होती है। इस प्रकार हम देखेंगे कि हमारे खाने के जो विधि होते हैं उसमें खाने पीने के विधि में हम यदि बहुत धीरे धीरे चबा चबा कर छोटे छोटे ग्रास हम यानी कि रोटी का टुकड़ा छोटा बनाकर उसको बहुत बार चबा कर खाएंगे, पानी बनने तक हम चबा चबा कर खाएंगे और पानी भी पीते समय एक एक घूंट घूंट मुंह में लार को उसमें सम्मिश्रण करके खाएंगे तो ऐसे होता है कि हमारे मस्तिष्क के अंदर ये चबाने की क्रिया से बहुत अच्छे रसायन यानी कि डोज जिसको बोला जाता है डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन, ऐसे 4 जो हैप्पी हार्मोन जो आनंद देने वाले जो रसायन होते हैं उनका संतुलन अच्छे से बिठता है और अपनी स्मरण शक्ति सर्वोत्तम कार्य करती है। इस प्रकार आयुर्वेद के भी कुछ उपाय है। आयुर्वेद के उपाय में शिरोधारा जिसको बोला जाता है, मेधा वर्धन करने वाले वनस्पतियों से सिद्ध तेल जैसे ज्योतिषमती, जटामासी, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, इनका तेल बनाकर उसका यहाँ एक विधि पूर्वक धारा उसकी यहाँ डाली जाती है और उसको यदि 3 दिन निरंतर हम करेंगे और बाद में सप्ताह में एक बार और या तो 15 पखवाड़े में एक बार यदि हम करेंगे तो हमारी स्मरण शक्ति इतनी अच्छी होने के अनुभव लोगों को है कि एक बार सुनने से सब विषय को हम जान सकते हैं। इस प्रकार जो शंखपुष्पी, ब्राह्मी और इसका शंखपुष्पी सिरप भी मिलता है, ब्राह्मी का प्राश भी मिलता है और ज्योतिषमती का तेल भी हम हनी के साथ, शहद के साथ, मधु के साथ सेवन करेंगे या दूध में मिलाकर सेवन करेंगे तो हमारी स्मरण शक्ति सर्वोत्तम कार्य करती है, जो कि हमारे उचित और सफल पुरुषार्थ पूर्ण जीवन के लिए स्मरण शक्ति एक बड़ा योगदान देती है और इस प्रकार हम भगवान के कार्य में जुड़ सकते हैं और अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण कर सकते हैं। धन्यवाद। नमो नमः।